सी आशा के साथ में मैं आज के दिन के अभ्यास के लिए मैं शुरुआत करना चाहूँगा। उसके पहले हमने कल क्या देखा था? कल कौन-सी बातों का ज़िक्र हमने किया था? अ थोड़ा-सा मैं उसकी तरफ देखना चाहूँगा। तो कल हमने धम्मपालन गाथा की जो पहली गाथा है, जो बुद्ध वगों से आती है, उसे हमने देखने की कोशिश की थी कि कोई भी गलत या अकुशल या पाप कर्म हमने नहीं करना है। अच्छे कर्मों की हमने वृद्धि करनी है, अपने विचारों की परिशुद्धि करनी है और यही बुद्ध की शिक्षा है। तो इस गाथा को हमने देखा था, सम्ब पापस्स करणं कुशलस्स उपसम्पदा सच्चित्त पर्योदपनं एतं बुद्धान शासनम्। इस गाथा को हमने देखा था। तो हमने देखा था कि किसी भी तरह के पाप कर्मों को हमने नहीं करना है। किसी भी तरह के, ना सोते, ना जागते, कोई भी एक्टिविटी हो हमारी, अगर हम नींद में हैं, तो भी बुरे ख़्यालों को लेकर नींद में भी नहीं रहना है, सोना नहीं है। ऐसे भी ख्वाब नहीं देखना है कि आप कुछ तो भी फाइटिंग कर रहे हैं या कुछ ये कर रहे हैं, वो आपके हाथ में है। नींद भी अच्छी लेना, यह आपके हाथ में है। ख्वाब भी किस तरह से देखना, यह आपके हाथ में है। जिस तरह की आपकी मानसिक अवस्था होगी, जिस तरह से आपका शिलाचरण होगा, उस तरह से आपकी नींद भी होगी, आपको ख्वाब भी आएँगे। जितने अच्छे आपके ख़यालात होंगे, जितने पॉज़िटिव आपके विचार होंगे, उतने अच्छे आपके ख्वाब होंगे, उतने अच्छा आपकी कृति होंगी। तो यह जो बात है, यह हमने सब्ब पापस् अकरणं में देखी थी कि किसी भी तरह के पाप कर्म से हमने विरत रहना है। और इन पाप कर्मों को अ, हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट साहित्य, तो बुद्ध क्या कहते हैं कि हे पापी मार, क्या कहते हैं कि पापी मार, मैंने तुझे पहचान लिया है। नहीं क्या? जब मार बुद्ध के सामने प्रकट होता है और बुद्ध को परावृत्त करता है, लोगों को धम्म बताने के लिए, लोगों को अरहंत करने के लिए, श्रोतापन्न करने के लिए, जब अ, बुद्ध प्रयास करते हैं, धम्म देशना देते हैं, तो मार आके कहता है कि हे बुद्ध, अभी बस हो गया। बहुत सारे लोग मेरे चंगुल से निकल चुके हैं, उन्होंने निर्वाण भी प्राप्त कर लिया है, बहुत कुछ हो चुका है, अभी बस करो, अभी ये मत करो। तो बुद्ध कहते हैं कि पापी मार, मैंने तुझे पहचान लिया है। तो यही कृति हमें अपने जीवन में भी करनी है, भाई और बहनों। हमारे बुरे विचारों को, बुरे ख्यालों को, बुरी कृति को हमने पहचानना है। किस तरह से हम शिलाचरण के विरुद्ध में कार्य करते हैं, इसको हमें पहचानना है। यही बात बाबा साहब ने भी कही है। बाबा साहब ने भी यही बात कही है। यही अपेक्षा हमसे बाबा साहब ने की है कि बाबा साहब का सपना था कि आदर्श समाज की निर्मित करना। तो फिर आदर्श समाज की निर्मित कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जब तक हम शिलाचरण नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, नहीं क्या? तब तक हम आदर्श समाज की निर्मित कैसे करेंगे? हुँ? तो आदर्श समाज की निर्मित अगर करनी है तो हमें शिलाचरण करना ही होगा। पापी विचारों को, पापी मार्ग को हमें पहचानना पड़ेगा, उसे परास्त करना पड़ेगा। तो यह हमारी प्रैक्टिस होगी, यह हमारा सराव होगा। अगर हम थोड़ी-सी बात से, छोटी-सी बात से शुरुआत करते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। यह कॉन्फिडेंस बाबा साहब ने हमें दिया है, अपने उदाहरण से बाबा साहब ने दिया है। कुशलस्स उपसंपदा देखी है हमने। अ, सचित्त अ अ, ये देखा है हमने कि अ, कुशलस्स उपसंपदा हमने देखी है कि कुशल कर्मों की वृद्धि करना, हमेशा कुशल कर्मों की वृद्धि करना या उसके तरफ कुशल कर्मों के तहत हमने जीवन जीना, हुँ? धम्माचरण में रत रहना। अभी किसी को यही लग सकता है कि भाई हम धम्माचरण नहीं करेंगे तो हमारे काम कब करेंगे? ये भी लग सकता है, नहीं क्या? अभी मैत्रेय सागर रिटायर्ड है, उनके पास में समय ही समय है।
बुद्धि प्रकाश जी के पास में समय ही समय है, नहीं क्या? आ, हमारे जो प्रज्ञा रश्मि जी है उनके पास में समय ही समय है। तो भाई और बहनों, जो भी काम हम करते हैं वह कुशल मानसिक अवस्था से हमें करना है। जो भी काम, उसके लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है। तो जो भी काम करते, खाना खाते हैं कुशल विचारों से खाइए, पानी पीते हैं कुशल विचारों से पिए, किसी से बात करते हैं मैत्री से बात कीजिए, अपने पड़ोसी है उनसे बात करते हैं मैत्री से बात कीजिए। तो इस तरह से हमने कुशलस्य उपसंपदा करना है। उपसंपदा का मतलब धम्म को जीना, अपने जीवन में उतारना। धम्म और आप अलग नहीं होते हैं। तो इस तरह से अगर हम जीते हैं तो उसे उपसंपदा कहते हैं। उपसंपदा उसे ही कहते हैं। पर यह दोनों के लिए लागू है। जो गृहस्थी है उनके लिए भी लागू है, और जो गृहस्थी नहीं है, जिन्हें गृह त्याग किया है, उनके लिए भी वही बात लागू है। क्योंकि उन्हें भी फल प्राप्ति करना है, उन्हें भी श्रोतापन्न होना है, हमें भी श्रोतापन्न होना है, हमें भी फल प्राप्ति करना है। तो जिनको फल प्राप्ति करना है उनको कुशलस्थ उपसंपदा में कुशलस्थ उपसंपदा का आचरण करना ही पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो जो हमारे अंदर में धम्म है, जो इसकी प्रैक्टिस हम करते हैं, वो हमारे व्यवहार में भी आता है बाद में। तो जब हम बात करते हैं काया से, वाणी से, मन से, जो भी कर्म करते हैं तो उसमें धम्म उतरता है। तो यह हमारी कुशलस्य उपसंपदा हुई, जिसको हम दान कहते हैं, मैत्री करते हैं, कहते हैं प्रज्ञा कहते हैं, करुणा कहते हैं, हमारी समझदारी कहते हैं, नहीं क्या? यह सारी बातें। तो यह जो बातें हैं हम ध्यान के सिवा नहीं कर सकते। कल भी मैंने बताया था कि जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे, हम अपने मन के मैल को नहीं पहचान सकते। तो मन के मैल को अगर पहचानना है तो हमें ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। तो हमारा परिवर्तन जो है ध्यान से होता है। और सचित्त परियोदपनम जो है, हम अपने मन को परिशुद्ध बनाना, अपने मन को परिशुद्ध बनाना है। जो भी तकलीफ देने वाली बातें हैं, जो भी दुख का निर्माण करने वाली बातें हैं, उनके तह तक जाना है। हमने कुछ हम ये कहेंगे कि पानी के सतह के ऊपर जो भी घास फूस है, जो कचरा है, उनको केवल उठा लिया है, इसका मतलब पानी शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। पानी के बीच में भी कुछ तरंगते रहता है, तैरते रहता है। तो वहां तक जाकर उसको उठाना, उसको शुद्ध करना। तो जो भी दुख निर्माण करने वाली बात है, बेचैनी निर्माण करने वाली बात है, चिंता निर्माण करने वाली बात है हमारे जीवन में, उसके तह तक जाकर उसको पहचानना और फिर उसके ऊपर कार्य करना। जब हम उसको मूल रूप से निकाल देते हैं तो वह बात फिर हमें तकलीफ नहीं देती है। तो यह सचित्त परियोदपनम है, परिशुद्धि करना। तो इस तरह से हम अपने मन को शील से, समाधि से मतलब ध्यान से और प्रज्ञा से प्रशिक्षित करते हैं। और यह प्रशिक्षित करना, मन को प्रशिक्षित करना, यही बुद्ध की शिक्षा है। कल किसी का सवाल था कि शासनम का मतलब क्या होता है, शासनम का मतलब क्या होता है? तो शासनम जो है यह पाली शब्द है। एतन बुद्धान शासनम, यह पाली शब्द है। और उसे अगर हम मराठी में या हिंदी में कहेंगे तो उसको हम शासन कहते हैं। जैसा कोई गवर्नमेंट का शासन है, उस तरह से उसको शासन कहते हैं। तो बुद्ध का जो शासन है तो वह बुद्ध की शिक्षाओं से आता है। शासन का मतलब है, बुद्ध का शासन का मतलब है बुद्ध की शिक्षाएं। जो भी भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षाएं दी है, आचरण करने के लिए दी है, भिक्षुओं को दी है, जिनको जिनको वो शिक्षा दी है, वह सब बुद्ध का शासन है। जितने मात्रा में हम करते हैं उतने मात्रा में हम प्रशिक्षित हो जाते हैं। तो यही बुद्ध का शासन है। तो बुद्ध एतन बुद्धान शासनम का मतलब होता है कि यह सब बुद्ध की शिक्षाएं है। शासन का मतलब बुद्ध की शिक्षा है, कोई गवर्नमेंट की शिक्षा नहीं है। गवर्नमेंट जो करता है उसके हिसाब से करता है कि नहीं? पर बुद्ध का जो शासन है वह मैत्री का शासन, वह करुणा का शासन है।
वह प्रज्ञा का शासन, वह सहकार्य का शासन। हम्म? तो इस तरह से यह बुद्ध का शासन है। इसको ही बुद्ध का शासन कहा जाता है। कल किसी ने तो भी उस सवाल का जवाब भी लिखा था कि वर्ड या और कुछ भी लिखा था, यह भी है। तो बुद्ध के शब्द, बुद्ध ने जो शब्द उच्चारे हैं वह, फिर वो त्रिपिटक के पूरा त्रिपिटक हो या जितना भी आपको मालूम है वो हो, या एक शब्द हो, वह बुद्ध का शासन है। क्योंकि वह सीधा हमारे मन पर परिणाम करता है, हमें रिजल्ट देता है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड जो बुद्ध की शिक्षा है, हमारा आचरण है रिजल्ट ओरिएंटेड। बुद्ध की शिक्षा तो सभी रिजल्ट ओरिएंटेड ही है, परिणाम देने वाली ही है। पर हम जिस तरह से आचरण करते हैं, वह हमारा आचरण परिणाम करने वाला होना, परिणाम देने वाला होना। तो यह बुद्ध का शासन है। तो बुद्ध के शासन से, बुद्ध की शिक्षाओं से हम अपनी मानसिक अवस्थाओं को ऊंची उठा सकते हैं। यही बात है। और आ, यह जो गाथा हमने कल जिसका जिक्र किया था, सब पापस्करणं कुशल उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, यह सभी जो पूरी बुद्ध की शिक्षा है उसका सार है। बुद्ध की जितनी भी शिक्षा है उसका सार है। बुद्ध की शिक्षा अगर हम रिड्यूस करें तो शील समाधि और प्रज्ञा में समाविष्ट, शील समाधि और प्रज्ञा में समाविष्ट हुई है। तो यह जो गाथा है, यह बुद्ध की सभी शिक्षाओं का सार है। जो वो कहानी, अभी हमारे पास में समय कम है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। अभी वो राजा का याद, मुझे नाम याद नहीं आता, और वो जो भिक्षु है उनका भी नाम याद नहीं आता, पर वो कहानी क्या थी यह मुझे याद आती है। तो बाहर मेरे ख्याल से तिबेट या कोई तो भी, या चाइना में कोई तो भी भिक्षु गए थे, और वहाँ के जो राजा है वो बुद्ध धम्म में रुचि रखते थे। और हर शाम को वह किसी भी भिक्षु से धम्म देशना सुनते थे या उनके साथ में धम्म के ऊपर चर्चा करते। तो उनको ऐसा लगा कि आज भी करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि किसी भिक्षु को बुला लाओ, मुझे उनके साथ में चर्चा करनी है। तो यस, बोधि धर्म, थैंक यू बोधि प्रकाश जी, थैंक यू वेरी मच। बोधि धर्म। तो वे उनके जो सेवक है वे बोधि धर्म के पास में गए। बोधि धर्म बोले तो बहुत महान हस्ती है, बहुत ही महान हस्ती होके गई है। तो उनके पास में गए और उनको बुला लाए। फिर राजा ने उनका स्वागत किया और फिर उनको रिक्वेस्ट की कि अंते जी, मुझे कुछ तो भी बुद्ध की शिक्षाओं से अवगत कराया है, उनकी जो देशना है वह मुझे दे। तो फिर बोधि धम्म ने यही कहा, सब पापस् अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं, और वो शांत हो गए। राजा बोले बस इतना ही? तो बोधि धर्म जी बोले हाँ। उसका अर्थ भी उन्होंने बताया। तो बोले हाँ। तो राजा बोले ये तो 6 साल का बच्चा भी उसका पालन कर सकता है, उसको याद रह सकता है। तो बोधि धम्म बोले हाँ राजा साहब, आप सही है कि उसको 6 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा भी याद कर सकता है, पर 80 साल का जो वृद्ध है वह उसका पालन नहीं कर सकता है। तो पालन करने के लिए उतनी ही कठिन है। तो इस तरह की ये जो कहानी है इस गाथा से जुड़ी हुई है। तो भाई और बहनों, जरूर है, कठिन है। बाबा साहब ने भी कहा बुद्ध का धर्म कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि सबके लिए नामुमकिन है, ऐसा नहीं है। कठिन जरूर है पर उसका पालन हम कर सकते हैं, हमारे लिए नामुमकिन बात नहीं है। तो इस तरह से यह पहली जो गाथा है उसका कल हमने अभ्यास किया था। तो आज हम धम्मपालन गाथा की जो दूसरी गाथा है 169 नंबर की, उस गाथा की तरफ बढ़ेंगे जो लोकवग्ग से आती है। यह जो गाथा है लोकवग्ग से आती है और धम्मपद में यह 169 नंबर की गाथा है। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परम विच। इसका मतलब है सुचरित धर्म का आचरण करे, दुराचरण न करे। धम्मचारी इस लोक में और परलोक में
दोनों जगह जगह सुखपूर्वक रहता है। कई जगह सुखपूर्वक सोता है, ऐसा भी उसका ट्रांसलेशन किया गया है, और कुछ जगह वह सुखपूर्वक रहता है, ऐसा भी उसका ट्रांसलेशन किया गया है। दोनों भी जो मीनिंग है वह सरीकी है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो जैसा मैंने कल आप लोगों को कहा था कि हर जो गाथा है धम्मपद की, तो कुछ कारणवश भगवान बुद्ध ने कहा है, उसका उपदेश कुछ कारणवश किया है। पहले वह घटना सुन ली है भगवान बुद्ध ने, और उसके बाद में अपना उपदेश किया है। तो कुछ ना कुछ तो भी घटना घटी है। तो यह जो गाथा है, यह गाथा कहने के पहले कुछ घटनाएं घटी है, तो उसे हम थोड़ा सा देख लेंगे, और उसके बाद में इस गाथा का अर्थ हम देखेंगे। तो ऐसा धम्मपद में इसका जो वर्णन है तो आया है, तो इस तरह से है कि भगवान बुद्ध उस वक्त संबोधि प्राप्त करके विहार कर रहे थे जिधर उधर, तो उस वक्त वे राजगृह में रुके थे। राजगृह में रुक कर वे लोगों को अपना उपदेश दे रहे थे। तो यह जो बात है राजा शुद्धोधन के कान तक गई, वहां तक गई कि मेरा जो पुत्र है वह राजगृह में रुका हुआ है, और वे अपने पुत्र को मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हो उठे, बेताब हो उठे। फिर उन्होंने क्या किया कि उनके जो मंत्री है या उनके जो सरदार है, उनके हाथों से भगवान बुद्ध को मैसेज भेजा। तो पहला सरदार गया कुछ लोगों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में राजगृह, और वहां पर वो गया, और उस सरदार ने भगवान बुद्ध की देशना सुनी। भगवान बुद्ध की जैसे ही उसने उस सरदार ने देशना सुनी, वे अरहंत हो गए। अभी अरहंत होने के बाद में और उनको क्या चुस्ता, वे बुद्ध के संग में शामिल हो गए। तो उनके साथ में जो लोग आए थे वे भी उनके संग में शामिल हो गए। तो ऐसे 8 सरदारों को राजा शुद्धोधन ने बुद्ध की तरफ भेजा कि वे सरदार वहां तक जाए, उनका जो मैसेज है वहां तक पहुंचाए, संदेश पहुंचाए, और बुद्ध को कपिल वस्तु के लिए लेकर आए। तो जैसे 8 सरदार चले गए, 8 सरदारों ने भी बुद्ध की वाणी सुनी, वह उपदेश सुना, धम्म वाणी सुनी, वह 8 सरदार भी अरहंत हो गए। और जितने भी लोग उनके साथ में आए थे वे भी बुद्ध के संग में शामिल हो गए। अभी राजा शुद्धोधन और भी बेचैन हो उठा कि मैं जिन लोगों को भेजता हूं राजगृह में, वे कोई भी वहां से वापस नहीं आ रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है राजा शुद्धोधन को पता नहीं चल रहा था। फिर उसने क्या किया राजा शुद्धोधन ने कि कालूदाई नाम का जो उनका सरदार था उनको बुलाया, और उसको उन्होंने बोला कि अब तू जा और बुद्ध को बोल कि तेरे पिताजी बहुत ही व्याकुल हो उठे हैं तुझे मिलने के लिए, तो कम से कम उनके आखिरी वक्त में एक बार तो भी उनको दर्शन दे। फिर कालूदाई गए कुछ लोगों को लेकर, यह 9वां सरदार था कालूदाई। और कालूदाई की खासियत ये थी कि वह सिद्धार्थ के बचपन के मित्र थे, उनके बचपन के मित्र थे वे। तो कालूदाई गए, कालूदाई ने भी भगवान बुद्ध का वह प्रवचन सुना, उपदेश सुना। होना क्या था, कालूदाई भी अरहंत हो गए, और कालूदाई ने भी भगवान बुद्ध के संघ में प्रवेश किया। उनके साथ में जितने भी लोग थे वे भी कालूदाई के साथ में संघ में प्रवेश किए उन्होंने। भाई और बहनों, और कालूदाई ने एक बात की, वो उस बात को नहीं भूला। कालूदाई ने राजा शुद्धोधन का जो संदेश है वह भगवान बुद्ध को दिया। उन्होंने बुद्ध को कहा कि भगवान, आपके पिताजी कपिल वस्तु में आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आपको मिलने के लिए बहुत ही बेताब है, वो तड़प रहे हैं।
मेरी विनंती है आपसे कि आप उनसे जाकर मिलिए, उनसे मुलाकात कीजिए। यह संदेश जो है भगवान बुद्ध को दिया और फिर भगवान बुद्ध ने भी कालू दाई की जो विनंती है वो मान्य कर ली और फिर वे अपने 12,000 भिक्षुओं के साथ में कपिल वस्तु की तरफ निकल पड़े। तो कपिल वस्तु तक जाने के लिए भगवान बुद्ध को 2 महीने लगे, ऐसा लिखा है। तो जैसा ही लोगों ने सुना, कपिल वस्तु के लोगों ने सुना कि राजकुमार आ रहे हैं, तो वहां के लोगों ने उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया और भगवान बुद्ध को और उनके भिक्षु संघ को नगरोधाराम में रुकने की व्यवस्था की। तो जैसे ही वे नगरोधाराम में रुके, वहां पर फूल, हार, गंध, पुष्प वगैरह सभी तरह से उनका स्वागत किया और फिर शाम के वक्त में उन्होंने देशना देने का कार्यक्रम किया। तो ऐसा लिखा गया है कि कपिल वस्तु के सभी लोग आ गए, बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध को मिलने आए, अपने राजकुमार को देखने आ गए, दर्शन लेने आए। तो वहां पर वृद्ध लोग भी आए। तो फिर वृद्ध लोगों ने क्या किया, वहां के जो युवा लोग थे उनको बताया कि आप जाइए, पहले बुद्ध को वंदन कीजिए और आप लोग सामने बैठिए, हम लोग पीछे बैठते हैं। तो इन वृद्ध लोगों ने बुद्ध को वंदन नहीं किया, वे वैसे ही पीछे बैठे। उनको लगा बुद्ध तो हमसे छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, तो उनको क्या वंदन करना, हम वंदन नहीं करेंगे, हम वैसे ही बैठेंगे। तो भगवान बुद्ध ने उनके मन की ये बात जान ली और वहां पर अपने अहंकार पर किस तरह से कार्य करना, इस पर बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी ऐसी देशना दी भगवान बुद्ध ने। और वह देशना सुनकर वह जो वृद्ध लोग थे, उनका मन जो है वो बहुत ही पुलकित हो गया, वे बहुत ही आनंदित हो गए, वे खुले हो गए, एकदम खुले हो गए। और वे फिर सभी के सभी गए और भगवान बुद्ध को उन्होंने वंदन किया। देखिए, एक देशना से हमारे मन में कितना परिवर्तन हो सकता है, बुद्ध के देशना का मन के ऊपर कितना परिवर्तन हो सकता है कि जो अहंकार लेकर बैठे हैं वो कहीं के कहीं खुर से उड़ गया और सभी लोगों ने वंदन किया। वहां पर राजा शुद्धोधन भी थे, राजा शुद्धोधन ने भी बुद्ध को वंदन किया। तो यह राजा शुद्धोधन का बुद्ध को तीसरा वंदन था। सबसे पहले असीत मुनि जब छोटे सिद्धार्थ को मिलने गए थे, नन्हे सिद्धार्थ को मिलने गए थे, तब असीत मुनि ने बुद्ध को वंदन किया। तो ऐसा कहा है कि उस वक्त छोटे नन्हे सिद्धार्थ के पैर जो है असीत मुनि के दाढ़ी में फंस गए थे। तो यह बात देखकर राजा शुद्धोधन ने भी नन्हे सिद्धार्थ को वंदन किया था। दूसरी बार जब वे खेत में ध्यान साधना कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने वंदन किया था। और तीसरा जो वाकयात है वो नगरोधाराम में राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को वंदन किया था। तो यह 3 बार उन्होंने वंदन किया था। तो भाई और बहनों, अभी धम्म प्रवचन लोगों ने सुना, तो जैसा ही धम्म प्रवचन हुआ वहां पर बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत ही तेज बारिश। अभी तो उतनी तेज बारिश नहीं होती, शायद दिल्ली की तरफ वगैरह बारिश होती है, हमारे नागपुर में इतनी तेज बारिश नहीं होती है। और कभी कभार हुई तो पूरे रास्ते पानी से भर जाते हैं, ऐसा होता है। पर उस वक्त की बारिश बहुत ही तेज हुई। तो तेज बारिश के बाद में लोग अपने अपने घर में निकल गए, कपिल वस्तु में सब लोग निकल गए और यह भूल गए कि भगवान बुद्ध को दूसरे सवेरे खाने के लिए, भोजन के लिए न्योता देना है। भूल गए, वे सभी चले गए, राजा शुद्धोधन भी चले गए। जाने के बाद में राजा शुद्धोधन को लगा तो पुत्र तो मेरा ही है, मेरा ही राजमहल है, तो मेरा पुत्र मेरे घर में खाना खाने के लिए नहीं आएगा तो वो जाएगा कहाँ, उनको तो मेरे ही घर आना है। यह सोचकर राजा शुद्धोधन कपिल वस्तु चले गए और वहां पर जाकर 20,000 लोगों के लिए उन्होंने खाने का प्रबंध किया और उनको बैठने की व्यवस्था की। फिर सवेरे होते ही बुद्ध और उनके संघ ने
अभी न्योता नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला, तो फिर बुद्ध ने ये अपने जन्मों के पीछे गए, याद किया कुछ कि मेरे पहले के जो बुद्ध थे, वे जब अपने माता-पिता के गाँव में जाते थे, तो जाने के बाद में वे कहाँ भोजन करते। तो बुद्ध को याद आया, बुद्ध के समझ में आया कि सभी जो बुद्ध है, जब वे अपने माता-पिता के गाँव में गए, तो सभी ने चारिका करके, भिक्षाटन करके ही अपना उदार निर्वाह किया है। वे अपने माता-पिता के घर में खाना खाने के लिए नहीं गए। तो बुद्ध ने भी उस परंपरा को कायम रखते हुए कपिल वस्तु में भिक्षाटन करना शुरू किया। तो जैसा ही लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ राजकुमार, बुद्ध यह भिक्षाटन कर रहे हैं, तो लोग उनको देखने के लिए निकल पड़े। यशोधरा ने भी देखा, तो यशोधरा बहुत ही चिंतित हो गई। जब बुद्ध को भिक्षा मांगते हुए देखा, उन्होंने राजा शुद्धोधन को बोला, तो राजा शुद्धोधन वैसे ही दौड़ते दौड़ते बुद्ध के पास में गए और बुद्ध को कहने लगे वो कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे क्यों लज्जित कर रहे, मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे, मेरी जो इज्जत है वो धूल में क्यों आप मिला रहे हैं। आपका राजमहल है, वहां पर आपके खाने का प्रबंध किया है, आप वहां क्यों नहीं आए, मेरी इस बात को क्यों आप नहीं रख रहे। तो बुद्ध बहुत ही शांत थे, संयमित थे, बहुत ही संयमित से शांति से बुद्ध ने सुन लिया और फिर राजा को कहा कि हे राजा, मैं बुद्ध हूँ और मेरा जो धर्म है वह भिक्षाटन करके अपनी उपजीविका करना, यही मेरा धर्म है। फिर राजा बोले कि मेरी ये परंपरा है, क्षत्रिय परंपरा में किसी ने भी आज तक भिक्षा नहीं मांगी। फिर बुद्ध उनको बोले कि हे राजा, मेरा वंश जो है वह बुद्ध का वंश है और बुद्ध की आज तक की यही परंपरा है कि वह भिक्षाटन करके ही अभी तक जीते आए हैं। अपनी जो व्यवस्था है भिक्षा करके ही उन्होंने निभाई है। और यह कर कर कहकर राजा को उपदेश किया। क्या उपदेश किया? एक गाथा कही उन्होंने, उत्तिष्ठे नप्पमज्जेय धम्मं सुचरितं चरे, ब्रह्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम। इसका मतलब है, उठे, प्रमाद न करे, सुचरित धम्म का आचरण करे, धम्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख पूर्वक सोता है। और जैसे ही राजा ने यह गाथा सुनी, राजा वहीं पर श्रोतापन्न हुए। एक गाथा कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, यह हमें इस बात से देखने को मिलता है। राजा बहुत ही भाव विभोर हो गए, श्रद्धा पूर्ण हो गए बुद्ध के लिए, संघ के लिए, और उन्होंने बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है अपने हाथ में लिया और बुद्ध को उन्होंने निमंत्रित किया कि आइए, भोजन तैयार है, भोजन करने के लिए। भगवान बुद्ध और उनका संघ जो है वह राजा शुद्धोधन के घर चले गए और वहां पर उन्होंने भोजन किया, सभी चीजें अच्छी हो गई। और फिर राजा शुद्धोधन को और प्रजापति गौतमी को उन्होंने देशना दी। और देशना देते वक्त यह गाथा उन्होंने कही कि धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखम सेति अस्मिंग लोके परम विचर। इस गाथा की देशना दी। इसका मतलब है कि सुचरित धम्म का आचरण करे, दुचरित या दुराचरण ना करे। धम्मचारी इस लोक में और परलोक में दोनों भी जगह सुख पूर्वक रहता है या सुख पूर्वक सोता है। तो यह गाथा सुनकर, बुद्ध की यह देशना सुनकर राजा शुद्धोधन सक्रोधागामी हो गए और प्रजापति गौतमी श्रोतापन्न हो गई। यह पहले गृहस्थी लोग हैं जो श्रोतापन्न हो गए, सक्रोधागामी हो गए। भाइयों और बहनों, बुद्धों का धम्म जो है वह दोनों लोगों के लिए सरीका है।
जिन्होंने गृह त्याग किया, भिक्षु बने, उनके लिए भी, और जो गृहस्थी है उनको भी फल देने वाला है। यह जो उदाहरण है, यह जो कहानी बताती है, हमें यही बताती है कि गृहस्थी लोग भी फल प्राप्ति कर सकते हैं और भिक्षु लोग भी फल प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि भगवान बुद्ध ने राजा शुद्धोधन को और 2 बार देशना दी है। उस वक्त वे अ, अनागामी बन गए और उसके बाद में वे अरहंत बन गए। और अरहंत बनने के बाद में 7 दिन उन्होंने अपनी विमुक्ति का आनंद लिया और 7वें दिन उनका निर्वाण हो गया। तो यह राजा शुद्धोधन पहले गृहस्थी अरहंत थे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि गृहस्थी लोग भी फल प्राप्ति कर सकते हैं, श्रोतापन्न से लेकर अरहंत अवस्था तक वे पहुंच सकते हैं, उसकी प्राप्ति वे कर सकते हैं। तो भाइयों और बहनों, यह इस गाथा के पीछे की यह कहानी है। अभी हम हमारे पास में समय कम है, तो हम अपने आगे बढ़ेंगे अपने इस गाथा के तरफ। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परमिता। तो धम्मं चरे, यहाँ पर जो शब्द आया है पाली का धम्मं चरे, धम्मं का मतलब होता है कि बुद्ध का उपदेशित धम्म, बुद्ध ने जिस धम्म का उपदेश किया है वह धम्मा। जो भी बातें भगवान बुद्ध ने गृहस्थी लोगों के लिए बताई और भिक्षु लोगों के लिए बताई, वह सब जो है वह बुद्ध का धम्म है। वह सब बुद्ध का धम्म है। चरे का मतलब आचरण करना है, उनके पथ पर चलना है। आचरण करना मतलब बुद्ध ने जो धम्म बताया है उस पथ पर, धम्म के पथ पर चलना है। और सुचरितन का मतलब है, सु का मतलब अच्छा, आनंद से, और चरितन का मतलब है आचरण करना, विकास करना या सराव करना, प्रैक्टिस करना, या उनके पथ पर चलना या विहार करना, धम्म में विहार करना। तो धम्मं चरे सुचरितन का मतलब है कि सुचरित धम्म का आचरण करना। तो भाई और बहनों, जैसा कि हमने हर शब्द का अर्थ देखा है, उससे सुचरितन का जो अर्थ है, जैसा राजा शुद्धोधन ने भगवान बुद्ध को और उनके धम्म को, उनके संघ को जो भोजन दान दिया है, जिस भावना से दिया है, वह गाथा सुनकर जब वो भाव विभोर हो गए, नेग्रोधा राम में भी भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनकर, देशना सुनकर वे नतमस्तक हो गए। उस तरह से अपनी भावनाओं के साथ में बुद्ध की देशना का आचरण करना है, बगैर कोई शंका से उसका आचरण करना है। सुचरितन मतलब अच्छी तरह, अच्छी मानसिक अवस्था से, कुशल मानसिक अवस्था से, आप ऊंचा उठाने वाली मानसिक अवस्था से बुद्ध के देशना का या धम्म का आचरण करना। अभी अभी हम कोविड के इससे उठे हैं, हम दिल्ली केंद्र की ही बात करते हैं। तो दिल्ली केंद्र ने जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ दिल्ली केंद्र है, वहां पर धम्मचारी है, धम्म मित्र है, धम्म सहायक है, उन लोगों ने जो भी माइग्रेंट्स है उनकी बहुत ही अच्छी सेवा की है। उनको खाना देना, उनको दवाई देना, या लोगों को दवा खाने में पहुंचाना, यह सब बातें हम फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर मैसेज के इसमें देख रहे थे। तो यह क्या है? लोगों की मदद करना क्या है? धम्म का आचरण करना है। जो भी दिक्कतों में है, जो भी दुख में है, जो भी परेशानी में है, ऐसे लोगों की मदद करना, यह धम्म का आचरण है। और दिल्ली सेंटर का मैं बहुत ही पुण्यानुमोदन करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। केवल 8-15 दिन के लिए नहीं, तो दिल्ली से कुछ प्रबंध उठने के बाद भी उन्होंने उस मदद को जारी रखा था।
वैसे बहुत सारे केंद्रों ने मदद भी की है, संघ ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, माइग्रेंट्स लोगों की मदद की है। हमारे जो परदेशी भाई-बहन हैं, उन्होंने भी इंडिया के लिए अपना दान भेजा। तो यह जो है दान भावना से मदद करना, यह धम्म का अच्छे तरह से आचरण करना, अच्छे मन से आचरण करना, यह बात है। तो इस दान के पीछे जिन-जिन लोगों ने ये किया, तो उनके मन में यह एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ा विषय हो सकता है। धम्मं चरे सुचरितं, बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं इसके लिए, पर यह एक लाइव उदाहरण है। अगर हम लाइव उदाहरण को देखते हैं, तो हम उसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो जैसा ही मैं दिल्ली केंद्र की बात कर रहा हूँ, अभी इसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ मैं कि दिल्ली केंद्र ने मुझे यहाँ पर शिविर लेने के लिए मौका दिया है, तो मैं उनकी वाह-वाह कर रहा हूँ। नहीं, ये सच्चाई है। दिल्ली केंद्र की, दिल्ली केंद्र के धम्मचारियों की, इर्द-गिर्द जो भी धम्मचारी वहाँ पर है, उनकी, धम्म मित्रों की, धम्म सहायकों की, यह सच्चाई है। तो उन्होंने इसके लिए नहीं किया कि हमारा बड़ा नाम हो, दुनिया में बड़ा नाम हो, या कोई हमारी प्रशंसा करे, नहीं क्या लोग हमें अच्छा बोले, इसके लिए उन्होंने यह बात नहीं की है। तो यह जो दान की भावना है, अपने अस्तित्व से आती है, अपने पूरे अस्तित्व से आती है, अंदर से आती है कि नहीं वह दुखी है, तो उसको मुझे कुछ ना कुछ तो भी मदद करनी ही चाहिए। और इस बात को लेकर वह मदद की जाती है, तभी वो दान भावना होती है। वह धम्मं चरेषु चरितं होता है, अच्छी भावना से उसका आचरण करना यह होता है। तो हम जितना भी बुद्ध का धम्म जानते हैं, भाई और बहनों, हम जितना भी जानते हैं, आप लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी, जितनी भी ये है, कुछ लोगों को थोड़ा-सा धम्म मालूम होगा और कुछ लोगों को एक शब्द भी मालूम हो सकता है। तो जितना भी धम्म जानते हैं, उसको लेकर हमने अपना आचरण करना है। एक लफ्ज़ जानते हैं, तो भी उसका अर्थ जानकर उसका आचरण करना है। और उसका अर्थ जानकर जब हम आचरण करते हैं, तो वह हमारा धम्मं चरेषु चरितं हो जाता है। और उसके बाद में आता है नतं दुचरितं चरे। नतं दुचरितं चरे। नतं का मतलब है नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, या किसी भी स्थिति में नहीं करना है। नतं दुचरितं का मतलब गलत, दुचरितं मतलब गलत। हुँ? तो नतं दुचरितं चरे का मतलब है कि गलत तरीके से आचरण नहीं करना है, गलत तरीके से आचरण मत करो। या अ, धम्म का जो आचरण है, वह गलत मकसद से मत करो। हुँ? तो बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि धम्म का जो आचरण है, गलत मकसद से भी कर सकते हैं। मैं उनको नाम नहीं रख रहा हूँ, उनको नाम नहीं रख रहा हूँ, पर यह कुछ जो बातें हैं, वह देखने को मिलती है। अ, मेरे एक ब्रह्मचारी दोस्त है, वह मुझे बता रहे थे, उनका नाम ब्रह्मचारी फूलचंद्र है। तो वे एक रिमोट एरिया में काम करते हैं। तो वो एक विहार में जाकर वहाँ पर कुछ क्लासेस वगैरह लेते हैं। तो वहाँ पर इर्द-गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, वह बेचारे बहुत ही भोले-भाले लोग हैं। ज़्यादा कुछ समझता नहीं है, काम करने वाले हैं, दिन भर काम करते हैं और फिर शाम को घर आते हैं। तो ऐसे एरिया में वे काम करते हैं। तो वह एक बार बता रहे थे कि वहाँ पर एक भिक्षु आते हैं, और वह भिक्षु आने के बाद में उन लोगों को देशना देते हैं। और देशना में वे क्या करते हैं कि लोगों को बोलते हैं, वो त्रिशरण पंचशील वगैरह सब लेते हैं, और पुण्य मिलेगा। भाई, बुद्ध ने तो ऐसा कभी नहीं कहा है, और ना ही कोई धम्म पढ़ाने वाले ने ये कहा है कि मैं यहाँ पर ताली बजाऊंगा और उसका जो आवाज है वो
ब्रह्मलोक में जाएगा, ऐसा तो कोई लोग नहीं है। तो हमारा मकसद जो होता है वो गलत भी हो सकता है। तो उस भिक्षु का मकसद जो था, वह मकसद था, वो नकली भिक्षु था, और लोगों को जो भी अच्छी तरह से बुद्ध धर्म का आचरण करते हैं उससे परावृत्त करना था, उसे दूर लेके जाना था, दूसरे धर्म के जो तत्व है उनको मिक्स करना था। तो यह बहुत सारी बातें, वे लोग भी बहुत ही शांति से सुन रहे थे उनको, क्योंकि उनको ये समझ नहीं रहा था उनके बदन पर चिवर है, और चिवर वाला आदमी झूठ कैसे बोल सकता है, नहीं क्या? तो फिर किसी ने सुना और उस भिक्षु को पूछा, पूछताछ की, और पूछताछ करने के बाद में ऐसा मालूम पड़ा कि वह जो भिक्षु है वह नकली भिक्षु है। कुछ लोगों ने जबरदस्ती से कुछ लोगों को भिक्षु बनाया, और लोगों में जाने के लिए उनको प्रवृत्त किया। तो फिर उनका चिवर उतार कर उनको भेज दिया उन लोगों ने। तो इस तरह की बातें होती है, और हम भी उसको समझ लेते हैं कि भाई ये सच बोल रहा है। तो इस तरह से हमें जागरूक भी रहना पड़ेगा। धम्माचरण अगर हम करते हैं, बुद्ध की देशना का आचरण अगर हम करते हैं, तो कौन सी बुद्ध की देशना हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है, इसको भी हमने पहचानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा आचरण होता है। कुछ लोग बुद्ध को देव समझते हैं, भगवान समझते हैं। हम ये देख रहे हैं कि गलत तरीके से आचरण नहीं करना है, तो हमारी समझ गलत भी हो सकती है। बुद्ध को भगवान भी समझते हैं लोग, आज भी समझते हैं, पहले ही समझते ऐसा नहीं है, आज भी समझते हैं, और भगवान समझकर बुद्ध की पूजा करते हैं। तो एक तरह से अगर हम लेते हैं तो भगवान नहीं है बुद्ध, पर वह हिंदू धर्म के जैसे नहीं है। जिस तरह से हिंदू धर्म में भगवान का अर्थ होता है उस तरह से नहीं है। हम बुद्ध धर्म में भगवान क्यों कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपनी सारी तृष्णाओं पर विजय हासिल की है। जितनी भी तृष्णाएं है बताई गई है, उन सारी तृष्णाओं पर उन्होंने विजय हासिल की है। उस अर्थ से हम भगवान बुद्ध को भगवान कहते हैं, ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनको जैसे भगवान कहते हैं, उनके जैसे भगवान हम नहीं मानते। तो भगवान हमारे लिए सारी तृष्णाओं पर विजय करने वाले हैं, जिस तृष्णाओं पर हमें भी विजय हासिल करना है। और लोग क्या करते हैं कि भगवान बुद्ध को कुछ तो भी मांगते हैं, सुख मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, अपने घर में सुख शांति रहेगी, इस तरह से भगवान बुद्ध को वे बातें मांगते हैं। खास तौर से पूजा में ये बातें लोग करते हैं। आज भी पढ़े लिखे लोग भी जब घर में पूजा करते हैं तो इस बात को करते हैं, तो यह गलत बात है। यह सवाल डॉक्टर सुनील ने पूछा है कि हम किस तरह से नकली और असली भिक्षु में भेद कर सके और जान सके। तो सर मैं यही कहूंगा कि जैसा मैंने कहा है कि हमें पहचान में आना चाहिए कि कौन सी शिक्षा जो है वो भगवान बुद्ध ने दी है और कौन से नहीं है, यह बात हमारे समझ में आनी चाहिए। अगर हमारे समझ में नहीं आती है तो जो भी जानकार लोग हैं उनको पूछना चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो क्या यह बुद्ध की शिक्षा है या नहीं है। तो यह एक जरिया हो सकता है, या खुद अनुभव कर सकते हैं, यह भी एक जरिया हो सकता है। तो भाई और बहनों, तो इस तरह से भगवान बुद्ध की पूजा हमें नहीं करनी है। भगवान बुद्ध तो मार्गदर्शक है, हमें अच्छे पथ पर चलने के लिए वे मार्गदर्शन करते हैं। तो वे मार्गदर्शक है, वे मार्गदर्शक है, और वे हमें केवल मार्ग बताते हैं। ये बताते हैं कि यह मार्ग है, यह धम्म है। आप अगर अच्छी तरह से इसके ऊपर चलोगे तो आप अपने जीवन में सुख पा सकोगे, आप अपने जीवन में सुखी रह सकोगे, आनंदी रह सकोगे। यह मार्ग है। तो कभी कभी यह भी होता है कि जब हम दान करते हैं या किसी को कुछ मदद करते हैं तो हमारे मन में उपकार की भावना होती है, हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, उनके ऊपर दया से हम उसको मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम दान करते हैं, हमने एक ही उदाहरण देखा है दान का, है क्या? तो इस तरह से अगर हम ये करते हैं तो ये गलत आचरण है। हम दान देकर किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, तो हम
अपनी जो दान भावना है हमारे अंदर में है, वह कुशल भावना है। उस कुशल भावना से हम उसकी आ, आ, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो इस भावना से अगर हम करते हैं तो आ, हम नतंग दुचरितंग करते हैं, नहीं क्या? तो गलत भावना से, गलत उद्देश्य से धम्म का आचरण नहीं करना है। थोड़ा सा ही करते हैं, पर अच्छी भावना से हम करते हैं, अच्छा उद्देश्य लेकर हम उसे करते हैं। तो और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम शादी ब्याह जो है, हम तो बुद्धिस्ट पद्धति से करते हैं, नहीं क्या? बहुत अच्छा पूजा स्थान हम करते हैं, त्रिशरण पंचशील है, बुद्ध वंदना है, त्रिरत्न वंदना है, महामंगल सूत्र है, और भी कोई सूत्र है, हम उसे कहते हैं। तो बुद्धिस्ट पद्धति से हम शादी ब्याह करते हैं। पर दूसरी बात क्या करते हैं, शादी में दहेज भी दिया जाता है। तो ये दहेज की जो प्रथा है वह बिल्कुल गलत है। फिर किसी की क्षमता हो या ना हो, क्षमता नहीं होने के बाद भी उनको प्रवृत्त किया जाता है। तो ये बुद्धिस्ट लोगों का काम नहीं है। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके इस तरह की प्रथा हम नहीं ये कर सकते हैं। ये बुद्धिस्ट लोगों का काम नहीं है। अगर हम बुद्धिस्ट है, भगवान बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, बाबा साहब को अगर हम अपना आदर्श मानते हैं, तो इस तरह के दहेज की लेन देन में हमने नहीं रहना है। बहुत सारे लोग, मैं औरंगाबाद में पढ़ाई कर रहा था, उधर के लोग भी है, बहुत सारे जगह के, तो इस बात को लेकर हम चर्चा करते थे। तो बहुत सारे लोग कर्ज, बहुत सारे फैमिली के ऊपर कर्जा हो गया। कोई घर में अगर 3-3 4-4 लड़कियां हैं तो वे कैसे दहेज दे सकते हैं? तो भाई और बहनों, हम बुद्धिस्ट है, तो इस तरह की प्रथा से हमें दूर रहना पड़ेगा। इस तरह की प्रथा को हमने छोड़ना पड़ेगा, ताकि हमारे जो बुद्धिस्ट, दूसरे भी बुद्धिस्ट भाई बहन है, वह सुख से और अच्छी तरह से जीवन जी सके। तो और एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि घरेलू हिंसा जो है, छोटे छोटे बातों पर झगड़े करना, मारपीट करना, बच्चों को मारना, या इस तरह की जो बातें होती है, या घर की जो स्त्री है उसको मारना, उसको प्रताड़ित करना, या उसको कुछ तो भी उनके मायके को लेकर बातें करना या प्रताड़ित करना, यह अच्छी बात नहीं है। एक बुद्धिस्ट आदमी इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। बुद्धिस्ट आदमी ने इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये हमारा आदर्श हमें इस तरह की मोहलत नहीं देता है, इस तरह के वर्तन की बात करने के लिए नहीं कहता है। हम बुद्धिस्ट है, आचरण करते हैं, बाबा साहब के अनुयायी है, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमने इस तरह की बातें नहीं करना है, गलत बातें नहीं करना है। तो इस तरह से हमने धम्म का आचरण करना है, गलत तरीके से नहीं करना है। और उसके बाद में आता है धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम नीच। तो धम्मचारी सुखं सेति, अभी हमने 2 गाथाएं सुनी है जहां पर राजा शुद्धोधन को भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है। तो वहां पर दोनों भी गाथाओं में धम्मचारी यह शब्द आया है। तो कुछ लोगों की थोड़ी सी गलत फहमी है, धम्मचारी मैत्रेय सागर, धम्मचारी बोधि प्रकाश, धम्मचारी कर्मादित्य, धम्मचारिणी सुरुचि, नहीं क्या? तो हमारे नाम के पहले धम्मचारी यह लफ्ज लगता है, तो भैया ये कहाँ से आया? तो धर्मचारी, जब भगवान बुद्ध 40 साल की उम्र में थे, उस 40 साल की उम्र में राजा शुद्धोधन को उन्होंने उपदेश किया था कपिल वस्तु में जाकर। तो वहां पर धम्मचारी इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो धम्मचारी का मतलब है भगवान बुद्ध के धम्मानुसार आचरण करने वाला। जो भी भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाला वह धम्मचारी होता है, उसको धम्मचारी कहते हैं। फिर पंचशील हो, अष्टशील हो, दशशील हो, ध्यान हो, या लोगों के साथ में बात करना हो, वार्तालाप करना हो, लोगों को धम्म पढ़ाना हो, संदेश देना हो, यह सभी जो बातें हैं बुद्ध ने जो सिखाया है
उसके अनुसार करने वाली बातें हैं। तो उसके अनुसार अगर हम आचरण करते हैं तो हम धम्मचारी बनते हैं। यह धम्मचारी बात का मतलब है। फिर कोई भी हो, फिर वह कोई भी हो, फिर भिक्षु हो या गृहस्थी हो, उन सभी को धम्मचारी बनना है। अब बुद्ध के धम्मानुसार आचरण करना है, और जो बुद्ध के धम्मानुसार आचरण करता है वह भी वही धम्मचारी कहलाता है। हुँ? और ऐसा धम्मचारी जो है, ऐसा धम्म का आचरण करने वाला जो है, आचरण में रत रहने वाला जो है, जिसके अंदर में धम्म है और बाहर भी धम्म है। अंदर में धम्म का मतलब क्या है कि वह धम्म से खुद को परिवर्तित करता है, बदल जाता है, काया वाणी और मन से पूरी तरह से वो बदल जाता है, और फिर वह व्यवहार में भी उसी बदलाव से धम्म का आचरण करता है। तो उसके अंदर भी धम्म होता है और उसके बाहर भी धम्म होता है। तो इस तरह से जो धम्म का आचरण करता है वो दुनिया में कहीं भी जाए, किसी भी जगह जाए, किसी भी जगह में रहे, वो चाहे अकेला रहे या चाहे बहुत सारे लोगों में रहे, तो वो सुख से रहता है, वो शांति से रहता है। लोग कितनी भी उसके ऊपर टीका टिप्पणी करें, वो संयमित रहता है, अपने संयम को नहीं खोता है। वो कभी उनके ऊपर गुस्सा नहीं करता है, कभी उनको भला बुरा नहीं कहता है। चाहे कोई भिक्षा दे या ना दे, वो उनके ऊपर गुस्सा नहीं करता है। और ऐसा जो है, अगर समझो किसी ने बुरा कह दिया, किसी ने ये कह दिया, तो ऐसा पहले के जमाने की कथा है कि हाथ ऊपर उठाओ और उनको शाप दे दो, नहीं क्या? तो धम्मचारी इस तरह का शाप नहीं देता है कि जा तेरा बुरा हो, तेरा ऐसा हो, तेरा वैसा हो, और इस तरह की उंगलियां ये करना, तो ऐसा नहीं है। तो जो धम्मचारी है, जो बुद्ध की देशना का आदर करता है, उसका सत्कार करता है, उसकी प्रशंसा करता है, वह बुद्ध की देशना के अनुसार ही चलता है, अपना जो जीवन है वह व्यतीत करता है, वह धम्मचारी होता है। वो किसी को भी कोसता नहीं है। भगवान बुद्ध के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम देखते हैं। बहुत सारे आरोप हुए भगवान बुद्ध के ऊपर, भगवान बुद्ध विचलित नहीं हुए। वो संयमित रहे, शांत रहे, और शांति से ही सभी चीजों का सामना किया है उन्होंने। तो यह होता है धम्मचारी सुखम से भी अस्मि लोके परम विच। कहीं कहीं सुख से सोता है, ऐसा भी कहा गया है, नहीं क्या? तो सुख से सोना क्या है? अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमें नींद भी अच्छी आएगी ना। पर अगर हम किसी का बुरा करते हैं, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, झगड़े लगाते हैं, तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमारा बीपी बढ़ जाएगा, हमें नींद नहीं आएगी, फिर हमको नींद की गोलियां लेनी पड़ेगी। तो भाई और बहनों, अगर सुख से सोना है तो सबसे अच्छी और नोबल मेडिसिन जो है वह धम्म है। अगर हम धम्म का आचरण करते हैं तो कहीं भी हो हम सुख से रह सकते हैं। सुख से सोते हैं का मतलब सुख से रहना भी होता है। तो इस तरह से यह गाता है, धम्मं चरे सुचरितं नतन दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिंग लोचे परम विचर। इसका मतलब सुचरित धम्म का पालन करे, धम्म का अच्छे तरह से पालन करे, दुराचरण ना करे या गलत तरीके से उसका आचरण ना करे। धम्म का सदा सर्वकाल आचरण करने वाला जो है वो कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, इस लोक में हो या परलोक में हो। इस लोक में मतलब जहां हम रहते हैं, और परलोक में मतलब जहां भी हम दूसरी जगह जाते हैं। इस तरह से भी हम उसको ले सकते हैं। कहीं भी हो हम सुख से रहते हैं, शांति से रहते हैं, बगैर चिंता से हम रहते हैं, बगैर भय से हम वहां पर रहते हैं, फिर चाहे भारत में हो या भारत के बाहर हो। तो यह इस गाथा का मतलब है।
जिस तरह से मुझे समझ में आया है, मेरा चिंतन है, इस तरह से मैं इस गाथा को लेता हूँ। तो भाई और बहनों, आप लोगों ने मुझे शांति से सुन लिया है। आप सभी लोगों का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।